विश्वास जो है वो उन्हें हासिल है केंद्रीय नेतृत्व का, और ऐसे में उनकी कुर्सी कई बार संकट में जरूर नजर आई, लेकिन वो हर बार अपनी पारी को बचा ले जाते थे। लेकिन अब की बार माना जा रहा है कि ये संकट उनके लिए गहरा हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से विनोद भी बता रहे थे, कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी सीएम मनोहर लाल की, उनके साथ अपने जो पुराने संबंध हैं उनका भी हवाला दिया था। लेकिन सियासी समीकरण फिलहाल कहीं ना कहीं ये इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बड़ा बदलाव हो सकता है, और लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बड़ा बदलाव हो सकता है। तो हरियाणा के अंदर बदले जा सकते हैं मुख्यमंत्री, मनोहर लाल की कुर्सी को बदला जा सकता है, और ऐसे में नायब सैनी और संजय भाटिया ये दो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में इस समय आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से दो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। एक बार फिर रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अर्जुन मुंडा और तरुण चुग जिन्हें चंडीगढ़ भेजा गया है, विधायकों के साथ वो मशवरा करेंगे और उसके बाद क्या वो अपनी रिपोर्ट देंगे केंद्रीय नेतृत्व को वहीं से, और क्या आज ही माना जाए कि कोई बदलाव हो सकता है या इसमें कुछ वक्त लग सकता है? देखिए, अमूमन हाल फिलहाल में खासकर 2019 के बाद कई ऐसे मौके आए हैं जब पर्यवेक्षक गए हैं और उसी समय फैसला हुआ है विधायक दल की बैठक के बाद। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है और ये लगभग कन्फर्म मान के चला जा सकता है कि आज विधायक दल की बैठक के बाद पर्यवेक्षकों की जब विधायकों से बात होगी, उसके बाद जब आला कमान से उनकी फोन पर बातचीत होगी या संपर्क साधा जाएगा, ऐसे में वहां पर जो भी आला कमान का फैसला हुआ होगा, या तो वहां पर नई सरकार बनाने के लिए या फिर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी कराने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसा कि विनोद भी बोल रहे हैं कि वह राजभवन में भी इसकी तैयारी है, तो यानी राजभवन में तैयारी है तो नया मंत्रिमंडल बनेगा जिसमें जेजेपी के शामिल होने की पूरी संभावना नहीं है। जेजेपी के उसमें शामिल होने की पूरी संभावना नहीं है, यह बार बार सूत्रों से कहना है। यानी नया नेतृत्व होगा, नया मंत्रिमंडल होगा, बहुत कुछ गुजरात मॉडल पर होगा, नए चेहरे उसमें देखने को मिल सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है यानी रविंद्र, हरियाणा के अंदर रहेगी बीजेपी सरकार माइनस करनाल से। विनोद का भी रुख कर लेते हैं। विनोद, जरा ये बताइएगा कि दुष्यंत चौटाला जो इस समय टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं सरकार को, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन एक सियासी हलचल या कहा जाए सियासी कयासबाजी इस बात को लेकर भी लगाई जा रही थी कि क्या आईएनएलडी और जेजेपी के बीच में मर्जर हो सकता है? क्या इंडिया गठबंधन के खेमे में जाने की तैयारी के अंदर इस समय दुष्यंत चौटाला नजर आ रहे हैं? क्या कुछ सियासी समीकरण विपक्ष के खेमे का इस समय? देखिए, जितनी जानकारी मुझे हरियाणा की है, जितनी खबरों पे नजर है, मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला आईएनएलडी जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ रुख करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हटकर ये पार्टी बनी, जननायक जनता पार्टी एनडीए के साथ रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी ये तय नहीं है कि ये टाटा बाय बाय दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया है या फिर सीट की डिमांड को देखते हुए बीजेपी ने मना किया है। कल ही मिलने आए थे, 24 घंटे का भी वक्त पूरा नहीं हुआ है, आज मुलाकात की तैयारी थी। उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम जो चेंज होता है, इसमें यह महत्वपूर्ण है कि बीजेपी क्या उस डिमांड पर 1 से 2 सांसद लड़वाने की जो दुष्यंत चौटाला जेजेपी की सीट, जेजेपी के नाम पर, उनके टिकट पर, उसको लेकर क्या पूरा पेच बदला है। और निश्चित तौर पर यह तैयारी है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसमें यह भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। ये भी सूत्र साफ तौर पर इंडिकेशन कर रहे हैं। वो करनाल सीट हो सकती है और काफी हद तक संभावना है कि उन्हें लोकसभा में उतार दिया जाए। दुष्यंत चौटाला वाला जो पेच है वो इसलिए फंस चुका है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप विनोद की मुख्यमंत्री के तौर से हटाए जाने के बाद मनोहर लाल को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। करनाल वो सीट हो सकती है जहां से मनोहर लाल को लोकसभा के मैदान में उतार सकती है बीजेपी। लेकिन रविंद्र, अगर मुख्यमंत्री को हटाकर लोकसभा में लाने की तैयारी हो रही है, यानी कहीं ना कहीं मनोहर लाल का सम्मान बचाने की तैयारी में भी बीजेपी नजर आ रही है इस समय। बिल्कुल, पार्टी देखिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लिए हुए, खासकर झारखंड का उदाहरण आपके सामने है। वहां पर पूरे जो इस स्थानीय नेतृत्व था वो रघुबर दास से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, उनके नेतृत्व से खुश नहीं था। पार्टी उस समय एक 2 मन बनाई थी कि उनको बदल दिया जाए, लेकिन बदला नहीं, वो हार गए। अब उनको राज्यपाल बनाया गया। पार्टी नहीं चाहती कि मनोहर लाल खट्टर के साथ भी ऐसा हो। अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं, वहां परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है, तो उससे पहले ही उनको लोकसभा चुनाव लड़ाकर एक सम्मानजनक स्थिति दिया जाए कि वो केंद्र की राजनीति में आए और नया नेतृत्व जिस तरह से हरियाणा आपको। रविंद्र, ये भी बताइएगा कि हाल के समय में एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो बीजेपी अपने छोटे से छोटे गठबंधन के साथियों का सम्मान करती हुई उनके लिए सीट्स अकोमोडेट करती हुई नजर आ रही। फिर ऐसे में हरियाणा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेजेपी जो जिसके साथ इतने समय तक सरकार चल रही थी उसको टाटा बाय बाय करने दिया जा रहा है, उससे जो सेपरेशन है उसको अलाउ किया जा रहा है? देखिए, अभी गठबंधन टूटने की बात नहीं है।
अभी इसका कहीं से भी नहीं, जैसा विनोद ही बता रहे हैं कि जेजेपी अलग हो रही है या बीजेपी अलग हो रही है, ऐसा नहीं, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि एनडीए का कुनबा बढ़ाने के एक तरफ कवायद की जा रही है। ऐसे में जेजेपी से उसका एक खास वर्ग में वोट बैंक है, एक प्रभाव है, ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। लेकिन जो मंत्रिमंडल के वहां मजबूरी है या फिर जो समीकरण है उस या फिर लोकसभा चुनाव में जो डिमांड है जेजेपी का 2 सीटों का, उसको पार्टी पूरा नहीं करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दबाव बनाने की कह सकते हैं कि यह रणनीति भी होगी कि जेजेपी के बिना हम सरकार वहां चलाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है, और जेजेपी को इस दबाव में लिया जाए कि लोकसभा सीटों की आप डिमांड मत करिए, जो वहां विधानसभा में मौजूदा स्थिति है आप सरकार में नुमाइंदगी करिए, लेकिन लोकसभा की डिमांड मत करिए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है, और जेजेपी ने जो प्रेशर बनाया था कि अगर आप नहीं देंगे तो हम अलग हो जाएंगे, यानी जाट वोट आपसे बिल्कुल रविंद्र, लेकिन अगर इस प्रेशर टैक्टिक के साथ साथ बात की जाए तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व में क्या गृह मंत्री अमित शाह सीधे दुष्यंत चौटाला से बातचीत कर रहे हैं? क्या इस स्थिति को सुलझाने के लिए कुछ जो वार्ताकार हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं जो दुष्यंत चौटाला से लगातार बात कर रहे हो इस स्थिति को सुलझाने के लिए? देखिए, पार्टी अध्यक्ष सबसे बड़ा पद होता है, आप जानते हैं। जब जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात हुई है दुष्यंत चौटाला की, वहां पर जब उन्होंने बातें कही कि 2 लोकसभा सीटों पर हमें, उन्होंने पूरे समीकरण देते हुए समझाया, इक्वेशन कॉम्बिनेशन बताते हुए, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने जो हमें जानकारी मिली कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आप भूल जाइए, लोकसभा चुनाव में तो हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में गणित अलग होता है, वहां पर पहले भी हमने एकोमोडेट किया है, आप भी आगे भी आपसे करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह का प्रेशर जेजेपी बनाते रहेगी तो बीजेपी इस बार प्रेशर में आने को तैयार नहीं है, और इसीलिए यह विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है, नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है। अगर जेजेपी लोकसभा की डिमांड नहीं करेगी सीटों की तो बहुत कुछ बदल भी सकता है। अभी जो आपसे बात हो रही है, हो सकता है कि समीकरण वहां बदल जाए चंडीगढ़ में जाते जाते पर्यवेक्षकों, लेकिन ये दबाव बनाना है जेजेपी के ऊपर, ये मान के चलिए। लेकिन पार्टी ये भी चाहती है कि वहां नया चेहरा है, नया नेतृत्व, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे पर 10 की 10 सीटें जीतने की संभावना जता रही है बीजेपी अपनी में, लेकिन विधानसभा में स्थानीय नेतृत्व चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से कुछ राज्यों में स्थानीय नेतृत्व के बिना, खासकर झारखंड में वहां कमजोर नेतृत्व रहा, इसलिए पार्टी वहां पर प्रधानमंत्री के रहते हुए भी चुनाव हार गई थी। ये स्थिति न बने हरियाणा में, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रही है, कांग्रेस भी अपना तौर पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं और इस समय लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक सीट के ऊपर जिस तरीके का समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है उसमें हरियाणा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है रविंद्र। लेकिन विनोद लांबा का भी रुख कर लेते हैं। विनोद, जरा यह बताइएगा कि इस समय जो बैठकों की कवायदे हैं, निर्दलीय विधायकों की अगर बात की जाए तो क्या उनके साथ किसी तरीके की बैठक हुई है? जो मुलाकातों का सिलसिला है निर्दलीय विधायकों के साथ, जिनके साथ संभावित तौर पर, जैसे रविंद्र भी कह रहे हैं, आप भी जता रहे हैं संभावना कि उनके साथ मिलकर इस सरकार को बचाया जा सकता है, नया पुनर्गठन हो सकता है? बिल्कुल सही कहा रविंद्र, जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नंबर की अगर बात आएगी तो बीजेपी के पास इतनी कुव्वत है हरियाणा में कि अपनी सरकार को आसानी से बचा सकती है, माइनस जेजेपी। मैं साफ तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि एक बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक जो कि महम से आते हैं, उनको छोड़कर बाकी निर्दलीय विधायक साथ हैं और उसमें कोई संशय नहीं है। बाद में कोई पासा पलटे या बाद में अपना कहीं ना कहीं मूड किसी का चेंज हो तो दूसरी बात है, आज की डेट में नंबर की कोई दिक्कत नहीं। हलोपा का जिक्र किया, कहीं ना कहीं गोपाल कांडा का जिक्र किया, वो भी सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। तो नंबर में विनोद, जब नंबर बीजेपी के पास में है और सरकार बचाना उसके लिए संभव है, तो फिर आखिर मुख्यमंत्री को बदलने की नौबत क्यों आ रही है? मीटिंग का मैं अपडेट कर दूं। मीटिंग का आपका सवाल था, वो मीटिंग का सवाल ये है कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वहां निर्दलीय विधायकों को भी चंडीगढ़ में बुलाया गया है। और मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि बलराज कुंडू का जो जिस तरह से वोट होता है या जिस तरह से कई और फैसले होते हैं, उनके संशय को छोड़कर बाकी निर्दलीय विधायक आप मानकर चलिए कि 12 साढ़े 12 बजे जो पूरा घटनाक्रम चंडीगढ़ में होगा, साथ खड़े नजर आएंगे और विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है चंडीगढ़। Zee News.